Hello students, good afternoon. Today we are going to start our unit 2 of cost and work accounting, elements of cost and cost sheet. तो स्टूडेंट्स लेसन बहुत ही इजी है। आपको इस लेसन में आपको न्यूमेरिकल का पार्ट आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थियोरेटिकल इसमें से इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको न्यूमेरिकल के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस करना होगा। तो न्यूमेरिकल जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे, उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका इजी रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्यू टू कोविड सर्कमस्टेंसेस पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये आपका सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जाम ही होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको एमसीक्यूज पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा। तो एमसीक्यूज पैटर्न में क्वेश्चन होने के लिए आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपको ये पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे ही पीडीएफ शेयर करूंगा, आप इस पीडीएफ को भी स्टडी करना है। इसमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रीड करना है। मैं आपको थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगते हैं वो तो आपके साथ शेयर करने ही वाला हूँ। लेकिन एडिशनली आपका भी काम है कि आपको भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खुद के जो है रीडिंग करना है। उसमें जैसे कि आप जितना आप प्रिपेयर रहोगे आपके एग्जाम के लिए, जितना रीडिंग करोगे, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, आप आपके जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में और एमसीक्यूज में आपका ग्रिप अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेसन बाय understanding the meaning of elements of cost. So over here मैं देख सकता हूँ यहाँ पे संदेश, नीरज, सुयश यहाँ पे है लाइव। तो काफी स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे ज्वाइन। तो उसके लिए आकांक्षा भी, साक्षी भी है, नुसरत है। ओके, ग्रेट। यहाँ पे Vivo 1606 है। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट अगर है तो फिर अपना नाम रिनेम कर लें वहाँ पे। जैसे रिनेम करोगे तो मुझे समझ आएगा कि कौन स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। आपका कुछ भी डाउट क्लियर है, क्वेरी रहेगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो भी सेशन है न्यूमेरिकल्स के, मैं आपके ऑनलाइन ही लेने वाला हूँ। ये लेसन के सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं एटलीस्ट आप समझ लीजिए, हम लोग 6 to 7 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जिसके थ्रू आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस लेसन का। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है। कोई जिसको मैं बोलूंगा वो माइक अनम्यूट करेंगे, सिर्फ बाकी सब म्यूट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नुपुर है, नुपुर थिटे। Yes, sir. यस, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. ओके, सो नुपुर प्लीज रीड दिस पैराग्राफ ऑफ मीनिंग फॉर ऑल, ताकि मैं आपको Mean समझाऊं। elements of cost meaning. The constituent elements which build up the cost of a unit are materials, labor, energy, and equipments. These elements are broadly divided into three mirror groups of materials, labor, and direct and indirect categories. The term materials refers to all commodities supplied to an undertaking. Labor is an essential factor of production. It is a human resource and participates in the process of production. Labor cost is a significant element of cost of a product or service. All costs other than material costs and labor cost are termed as other expenses. Direct expenditure is the one which is identifiable as belonging ex- exclusively. exclusively to a particular process, product, unit, or service. Indirect expenditure is one which, while still being part of the cost of production, is not incurred ex- Exclusive. exclusively हाँ, for a particular part of the job and must therefore be spread over the whole. ओके ओके। The modern तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए कि मीनिंग में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद मैं ज्यादातर इस लेसन में आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से मैं ओवरव्यू नहीं करना होने वाला। हमें न्यूमेरिकल से ज्यादातर डील करना है इस लेसन में। ठीक है। तो ये सारी चीजें पे ज्यादा फोकस करूंगा मैं। ये पीडीएफ मैंने आपको अभी जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की है। तो इसमें जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो आपको रीड करना है, समझना है। ठीक है। काफी इजी लैंग्वेज में दिया गया है। मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया हुआ है। जिनके पास बुक्स है वो बुक से तो रीड कर ही सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ भी एक बार देख लें। ठीक है। पीडीएफ के थ्रू भी आपको
अच्छे से समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या इसमें क्या बताया गया है कि the constituent element which build up the cost of unit of a material, labor, energy and equipments मीन्स कोई भी कॉस्ट होता है मतलब एक कोई भी कॉस्ट होगा ना, तो उस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। उस कॉस्ट में मटेरियल होगा, उसका लेबर चार्जेस होगा, एनर्जी मीन्स उसको बनाने के लिए जाएगा जो भी, और इक्विपमेंट्स मीन्स मटेरियल जो भी उसमें यूज हो रहा है। तो जो वर्ड कॉस्ट है, कॉस्ट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट फैक्टर could then be further classified into direct and indirect categories। मीन्स कुछ चीजें इसमें डायरेक्टली दिखती हैं, कुछ चीजें इनडायरेक्टली दिखती हैं। मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर जैसे कि मैं आपको एक कंप्यूटर से सिखा रहा हूँ या आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल सेलफोन है, तो सेलफोन में आपको स्क्रीन दिख रही है, डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पे आपका एक बटन रहेगा। ठीक है। जो भी आपको अगर आपका आईफोन वगैरह है जैसे, या दूसरा कोई फोन है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन का टैब रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम की रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को मैं डायरेक्ट मटेरियल में कंसीडर करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मोबाइल के इनर पार्ट में आपको, अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर इनर पार्ट में कुछ चिप रहेंगे, अंदर एक कैमरा रहेगा, एक छोटा सा स्पीकर रहेगा जो आप देख नहीं पाते। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं अंदर, एक अंदर से छोटा सा सेल रहेगा, चार्जर होता है, सॉरी बैटरी होता है अंदर। तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ये मोबाइल के अंदर होंगे। तो वो उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, जो आप देख नहीं पा रहे लेकिन उसका कहीं ना कहीं मोबाइल में यूज है। ठीक है, उसको मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वैसे ही कोई भी कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी होता है एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है। अगर लेबर की बात करूं तो लेबर का डायरेक्ट एफर्ट्स भी दिखेगा, इनडायरेक्ट एफर्ट्स भी दिखेगा। तो ऐसे ही चीजों में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताई है, these three elements these three elements of cost or cost factor could then further classified into direct and indirect categories. The term material refer to all commodities supplied to an undertaking. Labor is an essential factor of production। Means जैसे कि अभी मैं मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मोबाइल में जो जो मटेरियल लगे हैं, इक्विपमेंट्स लगे हैं, वो बहुत जरूरी है एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेबर भी जरूरी है, हर एक उसमें जो भी सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करना, या कुछ स्क्रू फिटिंग करना, या कुछ भी चीज हो आपका, अगर आप इनकेस आपका मोबाइल खराब हो जाता है, डिस्प्ले खराब हो जाता है, या कुछ बैटरी का प्रॉब्लम होता है, तो आप जहाँ जहाँ पे रिपेयरिंग के लिए जाते हो, जो उस मोबाइल को रिपेयर करके देगा वो एज ए लेबर ही हम उसको कंसिडर करेंगे। मोबाइल बनाने के लिए जो लगता है वो लेबर होते हैं। ठीक है। तो मटेरियल तो रहेगा, मटेरियल लाके रख दिया हमने, मोबाइल रेडी नहीं होगा, मोबाइल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो काम लेबर करता है। तो लेबर इज एन इसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है एंड पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन को बना रहा है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड लेबर कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो लेबर को हम लोग पेमेंट करेंगे, लेबर फ्री में काम नहीं करेगा। ठीक है। तो लेबर को भी हम लोग को पे करना होगा, तो लेबर कॉस्ट जो रहेगा, लेबर को हम लोग पे करेंगे। सो वो भी हमको जो पेमेंट रहेगा, जो लेबर को हम लोग पेमेंट करेंगे, वो भी मटेरियल के जो फाइनल जो कॉस्ट रहेगा उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपको, मटेरियल भी जा रहा है, लेबर भी जा रहा है, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो लेबर आपको पता चल गया, लेबर कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज। All cost other than material cost and labor cost are termed as other expenses। Means यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट जो है, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को छोड़ के इसके अलावा और जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी खर्चा होता है, उसको अदर एक्सपेंसेस बोलते हैं। अदर एक्सपेंसेस में मैं आपको एग्जांपल जैसे मोबाइल का दे रहा था, तो इसमें ही बता देता हूँ। आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है। मोबाइल में यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो डिस्प्ले आपका अगर आपको पता होगा टेक्निकली थोड़ा सा, तो डिस्प्ले जो होगा वो स्क्रीन जो आपका मोबाइल का रहेगा उसको पेस्ट किया होता है, तो उसको ग्लू लगता है। ठीक है। उसको ग्लू लगेगा पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए, डिस्प्ले पेस्ट करने के लिए ग्लू लगेगा। तो ग्लू का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गया।
ठीक है। तो ग्लू के लिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गया, प्लस आपका जो भी अंदर फिटिंग रहेगा उसके लिए छोटे छोटे स्क्रू रहेंगे, ठीक है, उसका आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गया। तो ऐसी सारी चीजें जो, और एक चीज है जैसे कि आपका मोबाइल जो जिस बॉक्स में पैक होता है, ठीक है, तो बॉक्स का कॉस्ट जो वो रहेगा वो इनडायरेक्ट रहेगा। उसके साथ आप देखोगे बॉक्स मोबाइल के साथ आपको मैनुअल भी मिलेगा, यूजर मैनुअल। तो वो यूजर मैनुअल प्रिंट होके आपको आता है, लेकिन वो तो आप देखते ही नहीं, वो आप ऐसे ही फेंक देते हो। लेकिन फिर भी वो मैनुअल का जो प्रिंटिंग रहेगा, मैनुअल जो पेपर रहेगा, उसको भी हम लोग को खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके प्रिंटिंग को भी हम लोग को पे करना होता है, तो वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो आप सिर्फ मोबाइल के लिए ही नहीं पे कर रहे, जो आपका आपके पास मोबाइल है 40,000 50,000 जो भी जितने का भी है, तो उस मोबाइल की जो कॉस्ट रहेगी उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें उस मोबाइल के कॉस्ट में इंक्लूड रहेगी। आपका यूजर मैनुअल का भी कॉस्टिंग उस मोबाइल में रहेगा। आपका मोबाइल जो पैक रहेगा, मोबाइल बॉक्स को सील पैक किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है बॉक्स को, तो वो सारा कॉस्टिंग इस कॉस्ट में रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन सारी एक्सपेंसेस को हम लोग अदर एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। So यहाँ पे direct expenditure is one which is identified as belonging exclusively to a particular process, product, unit और services. Direct expenses को हम लोग easily पहचान सकते हैं। याद रखिए direct expense, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस मोबाइल के लिए क्या क्या लगेगा, डिस्प्ले होगा, वॉल्यूम की होगा, कैमरा होगा, जो भी चीजें होंगी वो डायरेक्ट खर्चा होगा, ठीक है। जैसे मोबाइल के साथ चार्जर मिल रहा है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। So, is one which is identified belonging exclusive to particular process, product, unit or service. Indirect expenditure is one which, while still being part of cost production, is not incurred exclusively for a particular part of the job and must therefore be spread over the whole. Means indirect expenses आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो उस प्रोडक्ट का पार्ट रहेगा जो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा होगा। सो मुझे इस पैराग्राफ में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मीनिंग समझाना था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हर एक चीज पे ये जो फिट होगा, जैसे मटेरियल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, लेबर कॉस्ट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एंड जो आपका जैसे यहाँ पे हमने देखा अदर एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इस लेसन में इन शॉर्ट हम क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, जहाँ पे अभी खिचड़ी हो चुकी है, मोबाइल कैसे बनाया, मोबाइल में कौन कौन से कॉस्ट लगे। तो हमें सिर्फ इस लेसन में इतना देखना है, ये अगर मोबाइल हमने बनाया, मोबाइल का हम लोग इनवॉइस देखेंगे, हम लोग मोबाइल का जो कॉस्टिंग रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 50,000 रुपीज मोबाइल का कॉस्ट हुआ, तो ये एमआरपी है हमारा जो हम लोग कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें कुछ बेचने से पहले मैं आपको साइकिल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ मोबाइल जब आपका रेडी हो गया, वेट अ मिनट, हाँ, मोबाइल जब आपका रेडी हो गया, इसमें सेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, फाइनल प्राइस जो रहेगी इसकी कुछ और होगी, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। उसमें मोबाइल का जो ब्रांडिंग होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होता है, पोस्टर, बैनर, टीवी एडवर्टाइजमेंट जो भी होता है, वो एक्सपेंसेस इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। मैं वो सारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऐसे लिख लेता हूँ इसमें, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऐड होगा। फिर उसमें अगर कोई जो ऑफिस में जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका इनवॉइस होता है, बिलिंग होता है, जो लेबर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। मीन्स हम लोग प्रोडक्ट बेचने सेलिंग करने के लिए क्या क्या खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये 50,000 का मोबाइल बेचने के लिए हमारे हम खर्चा क्या क्या कर रहे हैं, उस एक्सपेंसेस को हम लोग बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देन देन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मींस व्हाट, उस प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए जो हमने प्रोडक्ट फाइनल हो चुका है, लेकिन उसमें हम लोग को एडमिन चार्जेस भी कुछ लगा है। इसमें एडमिन कौन है, जैसे कि आप अभी देखेंगे कि कुछ लोग कोई कंपनी में बैक ऑफिस में काम करते हैं, जो बिलिंग का काम करते हैं, बिल मारते हैं, ठीक है। फिर मतलब सारे हैंडलिंग देखते हैं, इनवॉइसेस देखते हैं, प्रोडक्ट में कुछ उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ऐसे कुछ जो चार्जेस है, ऑफिशियल चार्जेस मींस, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफिशियल चार्जेस जहाँ पे सिर्फ पेपर वर्क होता है, ऑफिस वर्क, ठीक है। तो एडमिन एक्सपेंसेस में जिसकी बात करूंगा, तो ये सारे चार्जेस भी इसमें ऐड होंगे। फिर आप देखोगे कि ये एडमिन चार्जेस तो हो गया, लेकिन फैक्ट्री में कुछ चार्जेस लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलता हूँ,
फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो इसमें हमारा फैक्ट्री में मोबाइल तैयार हुआ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है, ये भी इसमें ऐड हुआ। अभी ध्यान से देखना हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड हुआ, एडमिन चार्जेस ऐड हुआ है, एडवर्टाइज, फिर प्रॉफिट ऐड हुआ, ठीक है, और क्या क्या ऐड होता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हम लोग को ये सब चीजें रेडी करनी है कि हमारा कॉस्टिंग आया कैसे, ठीक है। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस से पहले आप ना मटेरियल परचेस करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, आप मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो मोबाइल में हमको कैमरा लगा, बैटरी लगा, उसके साइड कीज लगे, ठीक है, उसका डिस्प्ले लगा। तो ये चार ही चीजें जो रहेगी वो आप अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग कंट्री, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर कराओगे, वो चार्जेस हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, रॉ, जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट मटेरियल हम लोग ने मांगा है, ठीक है, कुछ वो मटेरियल मंगाने के लिए लेबर हमें कुछ लगे, तो मैं डायरेक्ट लेबर कुछ बोल दूंगा। देन उसको अदर कुछ एक्सपेंसेस लगे, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ बोल दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें, या ये खर्चा हमें पहले करना पड़ा। मटेरियल आने के बाद वो फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में उस मोबाइल को प्रोसेसिंग किया, फैक्ट्री में मोबाइल तैयार हो गया, फैक्ट्री में मोबाइल रेडी होने के बाद यहाँ पे ऑफिस का काम आ गया। ऑफिस वालों ने क्या किया कि वो मोबाइल बनाने के लिए फैक्ट्री में कितना खर्चा आया, मटेरियल कितने का लिया, वो ये चार्जेस कौन लगाएगा, एडमिन एक्सपेंसेस, मीन्स एडमिन चार्जेस लगाएंगे, ठीक है, एडमिन ऑफिशियल वर्क में वो सारा काम हो जाएगा। उसके बाद वो अभी मोबाइल बना है, रेडी हुआ है, नया वेरिएंट आया है, सॉरी नया वेरिएंट आया है मोबाइल का, ठीक है, जिसमें आपको नई नई फीचर्स आते हैं, जैसे मोबाइल के 50 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में एक नया मोबाइल आया है, जिसमें हमको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, टीवी ऐड रहेगा, कुछ मोबाइल टेस्टिंग के लिए देंगे हम लोग, ठीक है, तो वो हम लोग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट रहेगा ये, ठीक है, वो हमने खर्चा किया। उसके बाद जो रहेगा फाइनल प्राइस डिसाइड होगा, ठीक है, इस फाइनल प्राइस में जो सेलर रहेगा उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसका एमआरपी डिसाइड होता है, फिर वो मोबाइल हमारे हाथ में आता है जिसका कॉस्ट हो गया 50,000 रुपीज। सो इसी तरह ये चीजें जो है, ठीक है, अभी मैंने जो यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे जो मैंने आपको ये पार्ट जो बताया है, ये पार्ट हमको रेडी करना है इस चैप्टर में। मींस हम लोग इस चैप्टर में कॉस्ट शीट, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। मींस आपको क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस दिए रहेंगे। अभी और एक चीज, मैं इस एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया, एक्सपेंसेस तो आपको वर्ड पता ही होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा। तो मैं अभी इस चैप्टर में एक्सपेंसेस न बोलते हुए इसको मैं क्या बोलूंगा, ओवरहेड्स, याद रखना, ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड मींस आपका एक्सपेंसेस ही होता है। तो ये हमारा कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग चैप्टर है। जैसे कि आप देखते हो कि अकाउंट्स में एक्सपेंसेस होता है, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड्स। सो यहाँ पे जहां जहां मैंने एक्सपेंसेस यूज किया, इसके बाद मैं ओवरहेड्स यूज करूंगा। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिन एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो मैं बोलूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड मींस मेरा एक्सपेंसेस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस लेसन में बनाने वाले हैं कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में आपको अभी क्या, मैंने जैसे फॉर्मेट बताया, ये तो एक मैंने रफ डायग्राम बताया, एग्जैक्ट फॉर्मेट हम लोग देखेंगे कुछ देर में। सो ये चीजें हमको बनानी है, लेकिन हमें क्वेश्चन आएगा कैसे और हमें करना क्या होगा वो भी एक बार बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक समरी दी जाएगी, ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें अलग अलग एक्सपेंसेस होंगे। अगर मैं एक बात करता हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड डाला, तो न्यूज़पेपर में ऐड डाला, उसका मेरा खर्चा आया ₹20,000, ठीक है। प्लस दूसरा एक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मोबाइल का जो कैमरा होता है वो मंगाया, ठीक है। या तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि न्यूज़पेपर में ऐड तो डाला, दूसरा ऑफिस वर्क के लिए मुझे यहाँ पे स्टेशनरी लगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेशनरी। स्टेशनरी सपोज एक 15,000 की स्टेशनरी हमें लगी, ठीक है, प्रिंटर, पेजेस, इनवॉइसिंग के लिए जो भी चीजें हैं, जैसे हमने देखा कि उसका जो यूजर मैनुअल वगैरह वगैरह जो भी कुछ चीजें हैं, वो तो यहाँ पे फैक्ट्री में ही ऐड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टेशनरी वगैरह हमको कुछ लगा। फिर
यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, फैक्ट्री में हम लोग को प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन चलानी पड़ी, बड़ी बड़ी मशीन्स थी। तो मशीन्स जहाँ पे थी उसका फैक्ट्री का लाइटिंग मीन्स, मैं यहाँ पे लाइट लाइट लिखता हूँ, फैक्ट्री लाइट, आपको समझ आएगा। मीन्स उसका लाइट बिल आया, ठीक है, लाइट बिल आया सपोज 10,000 रुपीज। एंड मैं अगर बात करता हूँ रेंट की, तो मैं यहाँ पे ऑफिस रेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफिस रेंट, ठीक है। तो ऑफिस का रेंट है 25,000 रुपीज। तो ऐसे ना आपको क्वेश्चन में अलग अलग एक्सपेंसेस दिए होंगे, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको अलग अलग एक्सपेंसेस दिए होंगे। तो अभी ये जो एक्सपेंसेस दिए हैं, आपको बस इतना करना है कि ये एक्सपेंसेस कौन कौन सी कैटेगरी में जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी बताई, ठीक है। मैं उसको ये भी कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। 3 ओवरहेड्स, मेजर ओवरहेड्स जो आपको याद रखना है। तो इन तीनों में आपको डिवाइड करना है कि फैक्ट्री में वो कौन सा ओवरहेड जाएगा, एंड और एडमिन में कौन सा ओवरहेड जाएगा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हाँ, अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़पेपर में मैंने ऐड डाला, तो ये ऐड कौन सा पार्ट है, ये फैक्ट्री का पार्ट है, एडमिन का पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। एनीवन? नुसरत, वेदांत, वैष्णवी? न्यूज़पेपर में ऐड डालना, 20,000 रुपीज न्यूज़पेपर का ऐड है, तो ये खर्चा किस चीज का पार्ट है? मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है? कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? एनीवन? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस यस, ग्रेट। तो ये मेरा हो गया, ये मैं डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा चला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। स्टेशनरी, मुझे स्टेशनरी लगी 15,000 रुपीज की, तो स्टेशनरी का अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा? स्टेशनरी लगी है, स्टेशनरी कहाँ पे यूज होगी? एडमिन एक्सपेंस, यस यस, ओवरहेड, सॉरी, एडमिन ऑफिस। ओवरहेड। यस, ऑफिस में लगा है, ऑफिस का खर्चा है ये, तो ये एडमिन ओवरहेड्स हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे फैक्ट्री लाइट बोल दिया, यहाँ पे फैक्ट्री लाइट मीन्स ये फैक्ट्री की यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया आपको कि ये फैक्ट्री का लाइट बिल है, 10,000 रुपए फैक्ट्री का लाइट बिल है। तो ये फैक्ट्री का लाइट बिल है, तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे डाल देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। एंड यहाँ पे ऑफिस रेंट बोल दिया, तो ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा? ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा? एनी आइडिया? गेस करो। एडमिन एक्सपेंस यस ओवरहेड्स। यस, एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो बस यही करना है हमें, हमें क्वेश्चन में ऐसे आपको कुछ अमाउंट दी होगी, और इस अमाउंट को आपको कैटेगराइज करना है कि एडमिन का है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, एंड ये आपका, वेट अ मिनट, हाँ, ये आपका एडमिन में गया, फैक्ट्री में गया, एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि डायरेक्टली कौन कौन से। तो जी, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने ये इतनी चीजें आपको बताई। ऐसे आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट जाएगी, एक एक पेज की लिस्ट होगी, जिसमें आपको सिर्फ पहले कैटेगराइज करना होगा, एंड कैटेगराइज करने के बाद ये जो फॉर्मेट है, ये मैंने एक रफ फॉर्मेट बनाया है कॉस्ट शीट का। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट डिटेल में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। फॉर्मेट स्टडी करने के बाद हम लोग को वो लिस्ट देख के अलग अलग आइटम, अलग अलग कैटेगरी वाइज हमको डालना होगा, एंड फाइनल में आपको उसका कॉस्ट शीट का जो है रहेगा सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना होगा। ये जो एमआरपी जो मैं यहाँ पे होने वाला है, ये एमआरपी रख करता हूँ मैं, ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। एमआरपी तो अलग चीज होती है, ये तो फैक्ट्री में मोबाइल बन के आ गया। इसके बाद फिर जो प्रिंटेबल प्राइस अलग होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, फिर कस्टमर के पास आता है, ठीक है। तो ये उनके हिसाब से वो एमआरपी डिसाइड होती है आगे वाले चैनल के, लेकिन हम वो चीज यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहे। हम लोग यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है, हमें वो करना है, हमें एक कॉस्ट शीट तैयार करनी है, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, इसी चीज के लिए है कि आप कोई भी आगे इन फ्यूचर, अगर आपने अभी कॉस्टिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन लिया है, तो आपको कॉस्टिंग 1 है, एंड यही कॉस्टिंग जो है रहेगा आपका थर्ड ईयर में कंटिन्यू होगा, जिसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट रहेगा। सो स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे एक वार्निंग आई है कि 10 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर दिस मीटिंग। तो 10 आफ्टर 10 मिनट्स हमारी मीटिंग खत्म होगी। तो हम लोग अभी देखते हैं ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक देख पाते हैं।
तो जितना देखेंगे जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा लेक्चर, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ये चीज हमको यहाँ पे बहुत क्लियरली समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं खेलने वाला, आपको ही मैं वो काम दूंगा। आपका भी काम है थोड़ा स्टडी करना। मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी है। मैं पीडीएफ 2 पार्ट में शेयर करूंगा। ठीक है, तो उस दोनों पार्ट में आपको पता चल जाएगा। देखिए इस सेकंड पेज पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखें जरा, टेबल में देखिए, कॉस्ट कॉस्ट जो होता है, मटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, अदर कॉस्ट होता है। तो उसको हम लोग टोटल कॉस्ट में मतलब तीनों कॉस्ट हमारी ऐड होने के बाद वो हमारी फाइनल कॉस्ट होती है, उसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट जो एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज में आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया था। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिखा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों का जो एडिशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। मैं यहाँ पे पीसी लिखता हूँ। ठीक है, प्राइम कॉस्ट। सो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें समझ गया, प्राइम कॉस्ट लिख लिया हमने। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसका माइक ऑन हो गया है शायद, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वेट अ मिनट, मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। ओके, सो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये जो चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, इनडायरेक्ट जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, इनडायरेक्ट जो भी रहेगा, फैक्ट्री लेबर एक्सपेंसेस, वो उसके हिसाब से हम लोग ओवरहेड्स में डालेंगे। ठीक है, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऐसे टाइप के तीनों ओवरहेड्स हैं। वो तीनों ओवरहेड्स के हिसाब से कैटेगराइज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम के टाइम पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। देखिए मटेरियल के भी टाइप्स यहाँ पे बता दिए। ये मैं चार्ट एक बार देखता हूँ, मतलब आप दिखाता हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, सो इसमें देखिए आपको टोटल कॉस्ट ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का ये टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल कॉस्ट बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट 3 टाइप में डिवाइड हो गया, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल जो रहेगा डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये जो चीजें हैं, देखिए मटेरियल जो है डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। तो अगर जो डायरेक्ट वाला है वो प्राइम कॉस्ट के अंदर में, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए आप देखिए यहाँ से ये सीधा कहा जाता है प्राइम कॉस्ट को अटैच हो रहा है। मींस डायरेक्ट कॉस्ट जितने भी होगा, वो तीनों का टोटल हमें क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। मींस हमें डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया होगा, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट दिया होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट दिया होगा, देन आफ्टर एडिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस we will got prime cost, and after adding all indirect expenses we will get overheads. All indirect expenses means direct material, indirect labor, indirect expenses. ठीक है, so after adding all indirect expenses we will get overheads. So overheads are further divided into 3 categories. As I said you earlier that factory overheads, office and administration overheads, selling and distribution overheads. So these are the major overheads in our cost sheet. So we should have to categorize all the cost according to these overheads. Okay, so if any direct cost is given in the question, you will get it and you will directly post and add it in the prime cost. Okay, and if any indirect expenses are given, then you should have to add according to the category under overheads. Means if the overheads are related to factory, then you should have to add in factory. If the overheads are related to administration, then you should have to add it in the administration. And if the overheads are related to selling and distribution, then you should have to add it in the selling and distribution. Okay, so I hope I made myself clear till here. Okay, थोड़ा सा आगे देखते हैं। मैं आपको सीधा न्यूमेरिकल्स पे लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं थ्योरेटिकल पे नहीं जाना। जो जो मैंने आपको बताना चाह रहा था थ्योरेटिकल में, वही सब यहाँ पे बार बार वही दिया है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, वो सब आप बाइफरकेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं लेबर के बारे में, फिर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर भी आपको यहाँ पे दिया है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है,
तो यही चीजें आपको पढ़नी है। डायरेक्ट अभी यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। अभी तो मैं जूम नहीं कर रहा उसको, आपको पीडीएफ शेयर की है मैंने ग्रुप पे, आप वो पीडीएफ में से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओवरहेड्स के बारे में बताया ये पेज में। ठीक है, ओवरहेड्स कौन कौन से कैसे होते हैं, तो यहाँ पे भी इसको भी मैं नहीं पढ़ने वाला। जैसे मैंने आपको बताया, फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इसमें जाएगा। मैं एग्जांपल्स यहाँ पे देखता हूँ, एग्जांपल्स आपके लिए पढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए फैक्ट्री में और क्या क्या ओवरहेड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री में आएगा, तो उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग बोला है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर में ही जाएगा। इंश्योरेंस चार्जेस एंड रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह कुछ हमें पे करना है, तो वो भी हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही डालना पड़ेगा। एंड फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस रहेगा, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल। पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन अगर ये नाम लिया तो डायरेक्टली आप डाल दो फैक्ट्री ओवरहेड्स में। पावर कंजम्पशन मींस आपका लाइट बिल, लाइट चार्जेस जो भी रहेगा वो इस कैटेगरी में आएगा, तो आप फैक्ट्री में ही डालना पावर कंजम्पशन। कोल एंड अदर फ्यूल चार्जेस, कोल, कोल मींस आपको पता होगा कोयला, मराठीत आपण कोळसा म्हणतो त्याला। ठीक है, तो यहाँ पे कोल लिखा है, कोल एंड अदर फ्यूल चार्जेस। फ्यूल चार्जेस मीन पेट्रोल, डीजल कुछ भी है, तो ये हमें ऑफिस में तो लगने वाला है नहीं, तो ये सारी चीजें कौन सी चार्जेस हैं, ये आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के चार्जेस। ठीक है, वेजेस एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स वेलफेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। तो वेजेस किसको देते हैं हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग लेबर को ही देते हैं जो काम करते हैं। वेजेस मीन्स आपको पता होगा, लेबर को हम लोग डेली बेसिस पे पेमेंट देते हैं। पेमेंट भी नहीं बोलेंगे हम लोग, डेली बेसिस पे जो भी उनको एनकैशमेंट होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि हाजिरी करके हम लोग बोलते हैं मराठी में। ठीक आहे, जर कोणी पण आलं मजुरी करायला तर त्यांना आपण दिवसाची हाजिरी देतो, 500 रुपये हाजिरी, 700 रुपये हाजिरी। मीन्स अगर कोई भी लेबर होता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पे वगैरह, तो उनको डेली बेसिस पे पेमेंट पे किया जाता है, तो उनको हम लोग वेजेस बोलते हैं। और जो मंथली बेसिस पे मिलता है उनको हम लोग सैलरी बोलते हैं। ठीक है, तो वेजेस अलग होता है, सैलरी अलग होता है। वेजेस किसको मिलता है, लेबर को मिलता है। एंड सैलरी किसको मिलता है, जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे, जो ऑफिस में काम करेंगे उनको सैलरी मिलता है। सो ये सारी चीजें फैक्ट्री में आ गई। ऑफिस में देखते हैं, ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए ऑफिस रेंट बोल दिया, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। सैलरीज बोल दिया, जैसे मैंने आपको बताया वेजेस लेबर को चला गया, तो वेजेस अगर आपको आया वेजेस 20,000, तो आप डायरेक्टली फैक्ट्री में डाल दोगे। लेकिन आपको सैलरीज आया तो आप वहां पे ऑफिस ओवरहेड्स में डाल दोगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐसे बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, ऐसे आप वहां पे लिखोगे। हम लोग क्वेश्चन आगे स्टडी करने वाले हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, ये सारी चीजें देखो आपको रीड करने से ही पता चलेगा, ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से ओवरहेड्स आते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे इन्होंने दो कैटेगरी कर दी है, लेकिन हमें एक ही रहती है कॉस्ट शीट में। तो सेलिंग में यहाँ पे क्या क्या आ गया देखो, सैलरीज ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर जो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, तो ये हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में डालना पड़ेगा। कमीशन, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है उसके ऊपर कमीशन दे रहे हैं, कमीशन पेड टू सेल्समैन, सेलिंग एजेंट, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, फ्री कैटलॉग, कैटलॉग हम लोग फ्री में दे रहे हैं। कैटेगरी कैटलॉग में हम लोग दिखाते हैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, पैम्पलेट देते हैं, प्राइस लिस्ट देते हैं, मेल ऑर्डर हाउस एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, आफ्टर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस मींस प्रोडक्ट बेचने के बाद भी हम लोग उनको फ्री सर्विस देते हैं। जैसे आपको अगर बाइक बेची तो बाइक के बाद बाइक का शोरूम आपको फ्री सर्विस देता है, फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको फर्स्ट 3 सर्विसिंग, फर्स्ट 6 सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेकिन फ्री सर्विस बोलने से ही हम लोग वहां पे जाने के बाद हमको पता चलता है कि ऑयल चार्जेस हमें ही पे करना पड़ता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है हमारे लिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में देखिए स्टूडेंट्स लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग लेफ्ट हो जाएगी, मैं यहीं तक स्टॉप कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के भी यही सेम चार्जेस होते हैं, पैकेजिंग चार्जेस, कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई व्हीकल हमने हायर किया है, व्हीकल से रिलेटेड चार्जेस। ओके, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आती हैं। So students, in tomorrow's lecture, we'll study about the format and problem of cost sheet. We'll deal with the format and problem of cost sheet. Okay. So I hope I made myself clear. कल हम लोग